अच्छा जी। क्लास 37 में जैसा कि आप लोग को पता है, अब हम CMD से ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CMD। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट हमारा VS कोड खुल जाएगा इससे, और इसी डायरेक्टरी में VS कोड खुल जाएगा मेन डॉट TS के नाम से। कमेंट्स में लिख देता हूँ कि कमेंट्स एंड स्क्रिप्ट। तो कमेंट्स का आप लोग को पता है, अब दो तरह के हमारे पास कमेंट्स होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स हमेशा इन दो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होता है। और जिस लाइन में आपने कमेंट करना है उसके पीछे आप दो फॉरवर्ड स्लैश लगा दें तो ये सिंगल लाइन कमेंट्स हो जाएगा। और मल्टी लाइन्स कमेंट के लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार लगाते हैं, और फिर जो भी हमने कोड लिखना है मैं लिखता हूँ लेट मैसेज इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग मैसेज। अब ये दो लाइन है तो इन दो लाइनों को हम मल्टी लाइन कमेंट्स में करेंगे। मल्टी लाइन कमेंट्स का सिंटेक्स होता है पहले फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद स्टार, फिर जब एंडिंग करना हो तो पहले स्टार फिर फॉरवर्ड स्लैश। तो ये होता है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स। जो ये लिखा हुआ है, सिंगल लाइन कमेंट कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, दो फॉरवर्ड स्लैश के। जिस लाइन में आपने सिंगल लाइन कमेंट, जो भी लाइन आपने कमेंट करनी है उसके पीछे दो फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो आपका सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए ये आता है पहले ये फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद स्टार, और फिर जब जहाँ पे एंड करना हो फिर पहले स्टार और ये फॉरवर्ड स्लैश। तो अभी हम ये हटा देते हैं, चले रहने देते हैं मिलके, दोबारा लिख लेंगे हम कोई और कोड। अच्छा, और एक एरर आया था फरहाना फरहत का शायद आया था, उसको आप भी देखते हैं हम लोग। उनका क्या एरर आया था, लेट पासवर्ड नंबर इक्वल टू 01234। अच्छा, उन्होंने ऐसे किया था, उन्होंने आगे पता नहीं नंबर कोई भी दे दिया था शायद। तो हमेशा जब भी हम लोग नंबर में कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो उसको जीरो से शुरू नहीं करते। जीरो से शुरू करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। उसको अगर आप कोई भी नंबर से शुरू कर देंगे तो हमारे पास ये एरर खत्म हो जाएगा। आप जीरो बीच में लगा सकते हैं, लेकिन जब भी आप शुरू में जीरो लगाएंगे तो ये आपके पास एरर दे देगा। फिर एरर को सॉल्व करने के लिए फिर ये वही जो फरहाना फरहत ने लगा लिया था जीरो के बाद ओ, तो ये हमारा बन गया था लॉजिकल एरर। तो जब भी आप लोगों ने ऐसा कुछ करना हो तो आप जीरो शुरू में नहीं लगाते, बीच में आपने जीरो जहाँ पे भी लगाना हो तो वहाँ पे लगा ले। हमेशा नंबर से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट नहीं करते। सही है, तो ये आप लोग आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, कमेंट्स के बाद हम लोग आगे चल लेते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स ये देखें, डबल फॉरवर्ड स्लैश से हुआ हुआ है। और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए ये दो फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्टार, फिर स्टार और फॉरवर्ड स्लैश, ये आपके पास होते हैं सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। उसके बाद आता है टाइप इन्फेरेंस। अच्छा, ये टाइप इन्फेरेंस क्या होता है, टाइप इन्फेरेंस वो होता है जो हमारा VS कोड खुद सजेस्ट कर ले कि इसकी हमने टाइप क्या दी है। यहाँ पे तो स्ट्रांगली टाइप टेक्स्ट आप सिंटेक्स आप लोग को पता है कि हम लोग खुद डिफाइन करते हैं कि इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप क्या होगी। जैसे यहाँ पे किया हुआ है लेट ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू पाकिस्तान। स्ट्रिंग जो भी डबल कोट्स के अंदर आए वो स्ट्रिंग होता है। और फिर ये नंबर को दिया हुआ है और ये बूलियन को दिया हुआ है। ये तो हमने खुद ही डिफाइन की हुई है। और इसमें यह है टाइप इन्फेरेंस, ये VS कोड खुद सजेस्ट करता है कि इसकी टाइप क्या होगी। इसको हम अपने कोड में करके देख लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट, क्या नाम रखूँ इसका, लेट मैसेज चल लेते हैं, मैसेज से चल लेते हैं। और इसको दे देते हैं स्ट्रिंग। इसकी टाइप दे दी स्ट्रिंग। कॉलन के बाद जो भी आप लिखेंगे उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। और फिर सिंगल डबल कोट्स लगाएंगे, उसमें लिख देंगे अब्दुल्ला। सही है, ये हमने लिख दिया। या तो फिर हेलो वर्ल्ड ही कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड ज़्यादा सही रहता है। हेलो वर्ल्ड, सही है। ये तो हमने खुद ही डिफाइन की हुई है इसकी टाइप। लेट मैसेज, हमने इसकी टाइप डिफाइन की हुई है स्ट्रिंग। कि ये जो हमारे जो कैबिनेट की एग्जांपल दी थी सर ने शुरू में,
जो हमारे जो अलमारी में जो सामान आएगा, जो कैबिनेट है उसमें जो हम लोग सामान रखेंगे वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, इसलिए हमने स्ट्रिंग इसको दी हुई है। सही है। अब उसके बाद हम लोग ऐसे ही लेट पासवर्ड, इसकी हम लोग टाइप दे देते हैं नंबर, और इज इक्वल टू 1234। अब इसमें भी देखिए हमने खुद ही डिफाइन किए हुए कि इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी नंबर, और उसके आगे हमने अपनी वैल्यूज दे दी। तो ये तो हमने खुद ही डिफाइन किए हुए। अब टाइप इन्फरेंस क्या होता है कि जो VS कोड खुद सजेस्ट कर ले कि इसकी टाइप क्या होगी। अब हम यहाँ पे लिखता हूँ लेट इज अवेलेबल, इज अवेलेबल इज इक्वल टू ट्रू। अब देखें इसमें हमने कोई भी टाइप नहीं दी। अब हम इसमें हमने कोई भी टाइप नहीं दी हुई इसको। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप दी थी, यहाँ पे हमने नंबर टाइप दी थी, यहाँ पे हमने खुद कोई भी टाइप नहीं दी इसकी। तो अब देखें इसके VS कोड ने खुद ही इसको टाइप देख ली कि इसकी टाइप क्या होगी। हमारा VS कोड इतना वो है, स्ट्रांग है कि इसने खुद ही चेक कर लिया कि इसकी टाइप क्या होगी। देखिए जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगा, इज अवेलेबल, और इसके आगे क्या आ रहा है, बूलियन। ये हमने दी भी नहीं है टाइप, देखें हम यहाँ पे हमने दी भी नहीं है अभी टाइप, ये खुद ही VS कोड सजेस्ट कर रहा है कि इज अवेलेबल की क्या टाइप है, बूलियन। ये होता है हमारे पास टाइप इन्फेरेंस। जब जब भी VS कोड खुद ही सजेस्ट कर ले कि हमारी क्या टाइप होगी, तो ये कहलाता है हमारा टाइप इन्फेरेंस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक मिनट। ये है हमारा स्ट्रॉन्ग टाइप टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टाइप, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, और ये है हमारा टाइप इन्फेरेंस। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक, या एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, बताया मुझे आप लोग। जी सर, प्रिमिटिव आपने बताया था क्या? जी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं। अच्छा एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं। ये होती है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग होती है, उसमें नंबर होती है, बूलियन होती है, और एनी। ये हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में। ये हमारे पास चार होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। उसमें से हम लोग ने एनी नहीं देखा था, एनी थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो हम इसको एंड में देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी हमने ये तीन देखे थे। स्ट्रिंग टेक्सचुअल डेटा के लिए, उसमें नंबर भी आ सकते हैं, स्पेशल करेक्टर भी आ सकते हैं। जो भी आप डबल कोटेशन के अंदर देंगे वो हमारे पास स्ट्रिंग होगा। और ये नंबर, नंबर कोई भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, और बूलियन होता है ट्रू फॉल्स के लिए। तो ये होती है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अच्छा हम आगे चलते हैं। टाइप इन्फेरेंस हो गया हमारा। उसके बाद है वेरिएबल्स एंड एडवांस। कॉन्स्टेंट भी आप लोग देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं कॉन्स्टेंट भी। एडिशनल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, अच्छा एडिशनल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। अनडिफाइन, अननोन, बिगलेंट, सिंबल, नल वगैरह, इसको भी हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया एरर्स। एरर्स क्या होते हैं आप लोग को अच्छी तरह पता है कि जो भी आप लोग के कोडिंग में, या तो फिर कोडिंग कोडिंग में, या तो फिर कहीं पे भी एरर आए तो इसको एरर कहते हैं। अच्छा एरर तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर कौन सा होता है, जो भी आपने सिंटेक्स में मिस्टेक की हुई हो। देखें ये हमारा एक सिंटेक्स है, लेट मैसेज इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। इसमें क्या एरर है कि आपने लेट के सिंगल टी की जगह डबल टी लगा दिया। इसको VS कोड में लिख लेते हैं हम लोग। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, इसको भी और इसको भी। अब लिखते हैं एरर्स इन टाइप स्क्रिप्ट। एरर्स इन टाइप सबसे पहले होता है नंबर वन पे, नंबर वन पे है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होता है, जो भी आप लोग सिंटेक्स लिखने में कोई भी गलती करते हैं, जैसे लेट की जगह लेट और वैल्यू इज इक्वल टू 23, ये हमारा एक सिंटेक्स बना हुआ है।
लेट से, वेयर, वॉर से और कौन से, ये हमारा एक सिंटेक्स होता है। तो सिंटेक्स लिखने में आप भी जब भी गलती करते हैं तो ये हमारा सिंटेक्स एरर होता है। जैसे मैं यहाँ पे डबल टी लगा दूँ तो ये हमारे पास सिंटेक्स एरर हो गया। और मैं यहाँ पे इज इक्वल टू की जगह कॉलन लगा दूँ तो ये भी हमारा सिंटेक्स एरर होता है। तो ये एरर हमें वीएस कोड खुद ही सजेस्ट कर देता है कि वीएस कोड में ही पता चल जाता है कि एरर है। हमें कंपाइल होने में और उसमें पता नहीं चलता। मतलब सिंटेक्स एरर हमें वीएस कोड खुद बता देता है कि ये यहाँ पे एरर है। हम कोई भी अगर सिंटेक्स में गलती करते हैं तो हमें वीएस कोड खुद ही बता देता है कि आपका यहाँ पे एरर है, उसको सही कर लें। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे लॉग में लिखूंगा वैल्यू। तो आप लोग को पता है क्या आंसर आएगा इसका? बताएं क्या आंसर आएगा। देखिए 2 मिनट कोड को, क्या आंसर आएगा? 23 जी, बिल्कुल 23 इसका आंसर आएगा। इसको चला के देखने की ज़रूरत है। चले देख लेते हैं चला के। हमने कुछ भी नहीं चलाया अभी तक। कंट्रोल और बैकटिक्स। अच्छा, मैं बाहर वाला कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारे पास स्क्रीन मसला छोटी है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं TSC टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, और उसके बाद अपनी फाइल का नाम main.ts। और लास्ट क्लास में सर ने आपको शॉर्टकट बताया था, दो एंड का साइन स्पेस दे के दो एंड का साइन लिखे, फिर नोड main.js। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। अगर आप लोग को शॉर्टकट एरर आ रहे हैं तो आप लोग सिंपली ऐसे कर ले TSC main.ts और उसके बाद नोड main.js। तो ये हमारे पास 23 आ गया, देखें। ओके, सिंटेक्स एरर समझ में आ गया आप लोग को? ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है अननोन और आइडेंटिफाई डिड यू मीन लेट। इन्होंने इसने खुद ही बता दिया है कि आप लेट लिखना चाह रहे हैं। एरर। अच्छा, रिपीट कर दें। ओके, रिपीट कर देता हूँ मैं। अच्छा, हमारे पास एरर 3 तरह के होते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। सबसे पहला होता है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर वो होता है जो भी आपके सिंटेक्स में कोई भी आपने एरर किया वो, तो वो होता है हमारे पास सिंटेक्स एरर। जैसे मैंने यहाँ पे लेट एक सिंटेक्स, लेट से जब भी हम बनाएंगे तो ये हमारे पास वेरिएबल का एक सिंटेक्स है। जैसे ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास वेरिएबल का एक सिंटेक्स है। वेरी वेरिएबल सिंटेक्स, ये हमारे पास एक वेरिएबल का सिंटेक्स है। अब अगर हम इस सिंटेक्स में कोई भी एरर कर दें, जैसे लेट की जगह हम डबल टी लगा दें लेट में, तो ये हमारे पास एरर आएगा। तो ये होता है हमारे पास सिंटेक्स एरर। और इसी तरह वार लिख के हम वार में डबल आर लगा दें तो ये हमारे पास ये होता है सिंटेक्स एरर, कि हमने जो भी सिंटेक्स में कोई भी गलती की तो ये सिंटेक्स एरर कहलाता है। देखें, ये हमारे पास सिंटेक्स में एक गलती है कि हमने वार की स्पेलिंग होती है VAR। तो इसमें देखिए इसने खुद ही बता दिया एरर ने, अननोन कीवर्ड और आइडेंटिफायर। मतलब ये कीवर्ड अननोन है, मतलब ये इसके कोई मायने नहीं है। डिड यू मीन वार, और ये इसका खुद भी बता रहा है कि आप इसकी जगह वार यूज करेंगे तो हम लोग कहेंगे अच्छा दी वार यूज करेंगे तो ये हमारे पास अब सही होगा। अब अगर हम कॉन्स्ट लिखें, कॉन्स्ट अगर हम, ये सही है वेरिएबल का सिंटेक्स है। अब कॉन्स्ट की जगह मैं लिखूँ यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ हमारे पास एरर आ गया। ये कौन सा एरर है? ये सिंटेक्स एरर है, क्योंकि आपने ये सिंटेक्स है वेरिएबल का और इस पे आपने कोई भी एरर दे दिया है तो ये हमारे पास होता है सिंटेक्स एरर। और इस पे जैसे ही होवर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आप कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम कहेंगे जी हम लोग कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास सही हो गया। समझ में आ गया अब? ओके, अब हम आगे चलते हैं। सिंटेक्स एरर के बाद आता है टाइप एरर। अच्छा, ये टाइप एरर और सिंटेक्स एरर ये दोनों मिलते जुलते हैं। टाइप एरर बस ये होता है कि हम लोग सिंटेक्स के अलावा कहीं पे एरर कर दें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉगर, हमारे पास क्या होता है? कंसोल डॉट लॉग होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉगर, ये हमने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है। तो इसका अगर हम इस पर होवर करें तो क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी लॉगर डज नॉट एक्सेस ऑन टाइप। लेकिन यहाँ पे बताया टाइप कंसोल, डिड यू मीन लॉग
अच्छा ये देखें, यहाँ पे भी खुद ही बताया जा रहा है कि आप लॉग लिखना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे हाँ जी हम लोग लॉग लिखना चाह रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास टाइप एरर। टाइप एरर और सिंटेक्स एरर दोनों मिलते जुलते होते हैं, बस सिंटेक्स एरर जो भी सिंटेक्स में आप कोई एरर करते हैं, और टाइप एरर वो होता है जो भी आप कोई टाइपिंग में मिस्टेक कर देते हैं हम लोग अक्सर। मैसेज जैसे यहाँ वेरिएबल का मैसेज, मैसेज का नाम है, चले हम इसको भी एक दफ़ा कर लेते हैं VS कोड में। लेट लेट लिखूंगा, उसके बाद हम लोग एफ नेम, एफ नेम, और इसकी टाइप दे देते हैं हम लोग स्ट्रिंग। एफ नेम हमारा स्ट्रिंग में होगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब्दुल्ला। एफ नेम अब्दुल्ला, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ नेम। अच्छा एफ नेम लिख दिया मैंने। अब मैंने गलती से यहाँ पे एफ नेम का एन कैपिटल कर दिया, तो ये हमारे पास होता है टाइप एरर, क्योंकि आपने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी। यहाँ पे एफ नेम का वेरिएबल, एफ नेम में कौन सा केस यूज हुआ हुआ है, यहाँ पे एफ नेम में कैमिल केस यूज हुआ हुआ, आपने केसेस पढ़े थे, तो हम लोग ने यहाँ पे कैमिल केस यूज किया है। अब हमने यहाँ पे इसका एन कैपिटल है और यहाँ पे हमने एन स्मॉल लिख दिया, तो ये होता है हमारे पास टाइप एरर। इसी तरह अगर हम लॉग में लॉगर लिख दें तो ये हमारे पास टाइप एरर हो जाएगा। टाइप एरर भी VS कोड खुद ही बता देता है कि आपने एरर दे दिया है। ये हमारे पास VS कोड की आप एक तरह से ये कह लें कि प्रोफेशनलिटी है कि वो खुद बता देता है एरर्स को। अच्छा ये हमारे पास होता है, कौन सा एरर होता है, ये हमारे पास टाइप एरर होता है। ये टाइप एरर के आप नाम से ही समझ जाएं कि टाइप, टाइप का मतलब टाइपिंग में आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो ये होता है हमारे पास टाइप एरर। अच्छा जी ये होता है हमारे पास टाइप एरर, ये सेकंड एरर हो गया हमारे पास। उसके बाद थर्ड एरर होता है असाइनेबिलिटी एरर। असाइनेबिलिटी एरर को हम लोग देख चुके हैं। लेट मैसेज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हमने दिया हुआ है स्ट्रिंग में, और बाद में इसको जब असाइन किया तो हमने इसको नंबर में दे दिया, तो ये हमारे पास असाइनेबिलिटी एरर होता है कि आप जो जिस टाइप का डेटा आप अलमारी में रखेंगे, अलमारी की एग्जांपल से चलते हैं हम लोग, जिस टाइप का डेटा आप लोग अलमारी में रखेंगे तो उसी टाइप आप चेंज करके उसी टाइप का रख सकते हैं। ये नहीं कि आप दूसरी टाइप का डेटा रख लें, जैसे आपने अलमारी में कपड़े रखे और आप लोग इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप अलमारी में शूज़, कपड़ों कपड़ों जैसी चीज़ें ही रखेंगे। आप पानी की बोतल और ये चिप्स चॉकलेट वगैरह अलमारी में नहीं रखेंगे, तो ये होता है हमारे पास असाइनेबिलिटी एरर। असाइनेबिलिटी एरर भी देख लेते हैं एक दफ़ा हम लोग VS कोड में जाके, इसको कमेंट कर लेता हूँ मैं सारा। असाइनेबिलिटी एरर होता है हमारे पास 3, असाइनेबिलिटी एरर। मैंने स्पेलिंग उम्मीद है सही लिखी होगी। अच्छा लेट, अब हम लोग बार बार स्ट्रिंग स्ट्रिंग कर जा रहे हैं, अब हम लोग कोई और बूलियन से चल लेते हैं। अच्छा बूलियन में क्या लिखूँ मैं, इज अवेलेबल इज इक्वल टू ट्रू। अब देखिए मैंने इसकी वैल्यू क्या दी है बूलियन, ये देखें जैसे मैं इस पर होवर करूंगा तो ये आ गया, ये क्या है हमारे पास, ये है टाइप इन्फेरेंस। अच्छा ये है हमारे पास टाइप इन्फेरेंस, जो कि खुद ही VS कोड डिफाइन कर दे कि हमने इसकी टाइप क्या दी हुई है, तो ये होता है हमारे पास टाइप इन्फेरेंस। अब हमने इसकी वैल्यू क्या लिखी है ट्रू, मतलब हमने इसकी वैल्यू बूलियन में दी है। अब हम इसको जब भी रीअसाइन करेंगे, ये हमारे पास क्या हो रहा है, रीअसाइन हो रहा है, तो हम इसको फॉल्स तो कर सकते हैं, ये फॉल्स हो गया, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई नंबर दे दें 23, तो ये हमारे पास असाइनेबिलिटी एरर आ गया, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बूलियन, मतलब नंबर बूलियन असाइनेबल नहीं है। आप इसमें फॉल्स ही रख सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग में फॉल्स लिखें, स्ट्रिंग का कैसे पता चला, डबल कोट्स के अंदर हमने फॉल्स लिखा तो भी एरर दे रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बूलियन। तो हमें बूलियन में जो हमने डेटा लिखा है उसको हमने बूलियन में ही करना होगा, उसको हम स्ट्रिंग में या नंबर में नहीं कर सकते। तो अब ये देखें, ये हमारे पास हो गया ट्रू। अच्छा इसको प्रिंट करवाते हैं, इज अवेलेबल, तो बताएं क्या आउटपुट आएगा।
जल्दी से बताएं क्या आउटपुट आएगा इसका। 2 मिनट कोड को देखें। जी, 2 मिनट कोड को देखें। हमने लाइन नंबर 33 पे लेट इस अवेलेबल इज इक्वल टू ट्रू एक वेरिएबल बनाया, ट्रू उसको कर दी उसकी वैल्यू। फिर हमने लाइन नंबर 34 पे उसकी वैल्यू चेंज करके रीअसाइन करी है। यहाँ पे वैल्यू हमने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू की हमने री असाइन की है हमने वैल्यू यहाँ पे। तो बताएं अब इसका क्या आउटपुट आएगा, जल्दी से बताएं। कोई बात नहीं, गलत बता दें सही बताएं, लेकिन बताएं जरूर। मैंने आपको बताया ना, अब हम लोग आपको नोट कर रहे हैं कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फॉल्स है। फॉल्स, जी बिल्कुल सही, फॉल्स आएगा इसका आंसर। अच्छा, इसको चला के देख लेते हैं एक दफ़ा। TSC मेन डॉट टी एस कंपाइल करने के लिए और नोड मेन डॉट जेएस चलाने के लिए। तो इसका आउटपुट आएगा, अच्छा ये फॉल्स, ये देखें इसका आउटपुट आ गया फॉल्स। फॉल्स क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसको रीअसाइन कर दिया। जैसा कि आप लोग को पता है कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है। तो हमने लाइन नंबर 33 में इसकी वैल्यू दी ट्रू, फिर हमने इसकी वैल्यू चेंज करके फॉल्स कर दी और इसकी वैल्यू रीअसाइन करी हमने, तो इसकी वैल्यू आ गई फॉल्स। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, इस वक्त से मैं ये बोली जा रहा हूँ। जी, किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, हम आगे चलते हैं अब। अब हमारे पास आ गया स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। एरर्स खत्म हो गया हमारे पास। अच्छा, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या होता है? कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है एक एक चीज को दूसरी चीज से मिलाना। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है कि स्ट्रिंग को आपस में स्ट्रिंग से मिलाना। इसी तरह हमारे पास कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है, कॉन्केटिनेशन से समझ लें आप लोग कि एक दूसरी चीज को मिलाना। ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन भी हो सकती है और बूलियन कॉन्केटिनेशन भी हो सकती है। अच्छा, ये नंबर कॉन्केटिनेशन नहीं होती। नंबर क्यों नहीं होती? क्योंकि अच्छा, हम इसको VS कोड में देख लेते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा VS कोड में। इसको सारा को मैं कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अच्छा, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के जैसे बताया मैंने आपको कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाना। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट एफ नेम के नाम से। एफ नेम का मतलब फर्स्ट नेम। इसको हम लोग टाइप दे देंगे स्ट्रिंग की, और इज इक्वल टू फर्स्ट नेम अब्दुल्ला। सही है। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं लेट एस नेम। एस नेम का मतलब सेकंड नेम। इसकी भी टाइप स्ट्रिंग होगी क्योंकि नाम हमेशा अल्फ़ाबेट्स में आता है। इज इक्वल टू बाबर। अच्छा, अब हम हमें हमें इन दोनों को आपस में मिलाना है, मतलब कॉन्केटिनेशन करनी है। तो हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे फुल नेम के नाम से। लेट फुल नेम, और इसको इज इक्वल कर देंगे एफ नेम। और मिलाने के लिए हम लोग हमेशा प्लस का साइन लिखते हैं, एफ नेम प्लस एस नेम। तो देखें अब इसका क्या आउटपुट आएगा। कंसोल में लिख देते हैं, कंसोल में फुल नेम। तो इसका आउटपुट आएगा हमारे पास अब्दुल्ला बाबर। कैसे आउटपुट आया? हमने लाइन नंबर 40 में एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग उसकी टाइप दी और उसमें लिखी वैल्यू अब्दुल्ला। 41 में हमने दूसरा नाम बनाया, उसकी हमने टाइप दी स्ट्रिंग और उसमें लिखा बाबर। और लाइन नंबर 42 में हमने एक तीसरा वेरिएबल बनाया फुल नेम के नाम से, जिसमें हमने क्या लिखा है, एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम जो हमारा अब्दुल्ला है, प्लस प्लस का मतलब उसको मिलाओ, और क्या लिखा है, एस नेम। एस नेम का मतलब है सेकंड नेम। एफ नेम प्लस एस नेम मतलब अब्दुल्ला प्लस बाबर। तो हमारे पास क्या आएगा आउटपुट में? आउटपुट में हम चलाते हैं TSC मेन डॉट टी एस। कंपाइल होगी फाइल पहले, उसके बाद नोड मेन डॉट जेएस के जरिए चलेगी। तो ये हमारे पास आ गया अब्दुल्ला बाबर। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें हमारे पास गैप नहीं आ रहा।
तो गैप देने के लिए हम लोग एक छोटा सा और चीज़ ऐड करते हैं। प्लस के बाद हम लोग एक कोटेशन लगा देते हैं। हमने क्या किया, हमने एफ नेम प्लस एक स्ट्रिंग बना दी। स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज़ होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो हम लोग ऐसे स्ट्रिंग बना देंगे, स्ट्रिंग में हमने एक स्पेस दे दी। अभी ये देखें, अभी स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है। स्ट्रिंग में देखें अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और कुछ भी खाली स्ट्रिंग है। ये देखें खाली स्ट्रिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना एर ना कुछ हमने वैल्यू दी हुई है ना कुछ दिए हुए है। अब हम इसको ऐसे चला के देखते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी भी ऐसे चलेगा सेम, टी एस सी मेन डॉट टी एस। देखिए अभी भी कोई भी चेंज नहीं आया, अभी वैसे का वैसे ही चल रहा है। अब हमें इसमें गैप लाना है। तो गैप लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके स्ट्रिंग के बीच में आके एक स्पेस दे देंगे। अब देखिएगा ये हमने जैसी स्पेस दी इसमें, तो अब अब्दुल्ला के और बाबर के बीच में एक स्पेस आ जाएगी। अच्छा ये देखें, अब्दुल्ला और बाबर के बीच में एक स्पेस आ गई। ये कैसे है स्पेस, हमने एक छोटी सी चीज ऐड करी। क्या ऐड किया, हमने एक स्ट्रिंग लिखा और उसमें बीच में एक स्पेस दे दी। हम इसमें दो स्पेस देंगे, तीन स्पेस देंगे, तो भी देख लेते क्या आता है आउटपुट। ये देखें दो तीन स्पेस के साथ आ गया। हम स्ट्रिंग में जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी। अगर हम स्पेस इसकी और ज़्यादा बढ़ाते हैं स्पेस, ये देखें मैंने इसमें कितनी सारी स्पेस दे दी। अब अगर हम टी एस सी मेन डॉट टी एस करेंगे और देखिएगा इसमें कितनी सारी स्पेसेस आ जाएंगी। ये देखें अब्दुल्ला और बाबर के बीच में देखिए कितनी सारी स्पेसेस आ गई। ये किस लिए हुआ, ये हमने स्ट्रिंग में जो भी हम लोग लिखेंगे वो हमारे पास आएगा। अगर हम बीच में कोई वैल्यू लिख दें, जैसे 23 लिख देते हैं, तो देखिएगा बीच में 23 आ जाएगा। देखा, ये देखिए अब्दुल्ला, फिर हमने स्पेस दी थी इतनी सारी, फिर 23 लिखा, और फिर स्पेस और बाबर। ये देखें ये कैसे हुआ, ये हमने स्ट्रिंग में लिख के लिखा है, इस वजह से हुआ। अगर हम स्ट्रिंग को हटा दें पूरे को, अगर हम हटा दें तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा जैसे हम लोग जैसे पहले आ रहा था, जैसे ये जैसे आ रहा था। कहाँ गया ये वाला, विदाउट स्पेस। अगर हमें स्पेस देनी है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, प्लस और स्ट्रिंग में एक स्पेस देनी पड़ेगी। तो बताएं आप लोग को समझ में आया, किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया आप लोग को। बीच में तो माइनस का साइन लगाना है, कुछ भी लगाना हो तो बड़ा अंदर ही लगाएंगे। जी, क्वेश्चन रिपीट करें आप अपना। अब्दुल्ला बाबर के दरमियान कुछ भी लगाना हो, अगर माइनस का साइन हो या परसेंट का हो या कुछ भी है, वो मतलब कुछ भी अंदर ही लगाना है। अगर आपने कुछ भी लगाना हो तो ये लगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तो मैंने अपनी वैल्यू दी है, हम इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं अपनी वैल्यू, कुछ भी आप अपना नाम भी दे दें। यहाँ पे मैं वजी शेख कर लूँ, तो ये तो हमने अपनी वैल्यू दी है, इसको कुछ भी दे सकते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा सी एल एस करते हैं सबसे पहले, टी एस सी मेन डॉट टी एस। देखें ये आपकी नाम आ गया। तो हम इसमें वैल्यूज तो कुछ भी दे सकते हैं, और आप यहाँ पे कह रहे हैं माइनस, तो हम कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है मिलाना, एक दूसरे को मिलाने के लिए हम हमेशा प्लस का साइन लिखते हैं, माइनस नहीं करते। यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग हमेशा। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन होती है, अच्छा नंबर की हमेशा कॉन्केटिनेशन नहीं होती। नंबर की क्यों नहीं होती, क्योंकि नंबर को अगर हम नंबर में प्लस करेंगे तो वो तो नंबर में प्लस हो जाएगा। स्ट्रिंग और नंबर को करेंगे तो भी कॉन्केटिनेशन ही होगी। अच्छा अभी 1 मिनट से कम रह गया टाइम, तो हम इसको कल और डिटेल में देखेंगे। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को, नंबर कॉन्केटिनेशन को कल हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।